सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग को मार्टन ने एक सीक्रेट अवशोषण टेक्निक दी थी जिससे उसने सेलेस्टियल डेनपुल की ऊर्जा से स्टोन की पावर को रिकवर कर लिया। पर इसके बदले में मार्टन उसे तालाब के बॉटम में ले गया जहाँ एक जेट पाइथन था। मार्टन ने लिंडोंग की पावर की मदद से उस जेट पाइथन को निगल लिया, पर इससे वो गहरी निंद्रा में चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडोंग मैनेजर सू के द्वारा दी गई त्रिसन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिससे बॉडी की 15 वेंस खुल जाती है। लिंडोंग सोचता है कि अगर मैं स्टोन की मदद लूं तो मैं और ज्यादा वेंस को खोल पाऊंगा और अब स्टोन की पावर भी रिकवर हो चुकी है। वो स्टोन ओशन में जाता है जहां वो देखता है कि वहां शेडो वापस से बनने लग गई है। इससे वो खुश होता है कि स्टोन की पावर फाइनली रिकवर हो गई। तभी वो शेडो में देखता है कि उसमें 22 वेंस खुली हुई है, इसीलिए वो भी उस शेडो के मुताबिक ही प्रैक्टिस करने लगता है जिससे उसकी बॉडी में भी एक्स्ट्रा वेंस बनने लगती है और वो अपनी सभी वेंस को एक्टिवेट कर पाता है। लिंडोंग खुश होता है और वो लगातार वेंस को रिफाइन करता रहता है। लिंडोंग अब यिंग यांग पर्ल को भी एक्टिवेट करता है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है, पर वो उस एनर्जी को बॉडी में रिफाइन नहीं कर रहा था। वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लिंडोंग कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। वेइटोंग से फाइट में कुछ ही दिन रह गए हैं। अब वो उस पर्ल एनर्जी को रिफाइन करने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वहीं हम गाँव में किंग टेन को देखते हैं जो अभी भी अपने भाई की राह देख रही थी। वो यून उसके पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, लिंडोंग वापस जरूर आएगा। लिंडोंग अब उस पर्ल की एनर्जी को अपने युआन डेन सीड में रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है जिससे उसका सीड लेवल युआन डेन के 8 स्टार पर पहुंच गया था। लिंडोंग इससे खुश हुआ कहता है कि जब दादाजी युआन डेन स्टेज पर पहुंचे थे तो उनका सीड केवल 4 स्टार पर था। वास्तव में इस पर्ल की एनर्जी बहुत प्योर है। अब वो युआन सीड को वापस अपनी बॉडी में निगल लेता है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है। लिंडोंग खुश होता है, तभी उसकी मेंटल पावर भी अनस्टेबल होने लगती है और वो सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर बन जाता है। इससे वो बहुत खुश होता हुआ कहता है कि वेइटोंग इस बार में फाइट में तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। लिंडोंग उस गोल्ड एसोसिएशन में आता है क्योंकि मैनेजर सू ने उसे वहाँ बुलाया था। वहाँ अभी भी वेइटोंग के जासूस लिंडोंग पर नजर रखे हुए थे। जुआन सू लिंडोंग को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ किंग टेन तेजी से अपने भाई के पास आकर उसे गले लगा लेती है। लिंडोंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ लिन जेनतियान और लिन जियो भी आए थे। वो लिंडोंग के पास आते हैं। लिंडोंग उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए। लिन जेनतियान बताते हैं कि हम कुछ दिनों पहले ही यहाँ सिटी में आ गए थे, लेकिन हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आए। लिन जियो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से 1000 गोल्ड एसोसिएशन ने हमें यहाँ सिटी में रहने की परमिशन दे दी है, साथ ही हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। लिंडोंग जुआन सू को थैंक्स कहता है। जुआन सू ने कहती है कि आप अब बातें कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लिन जेनतियान अपने पोते से कहते हैं कि मैंने पहले से ही अपने कई लोगों को गुप्त रूप से ट्रांसफर कर दिया है, अब सिर्फ किंग टेन ही बची है क्योंकि वो तुम्हें किसी भी हाल में देखना चाहती थी। किंग टेन कहती है कि भले ही मैं मर जाऊं पर मैं अभी भी अपने भाई के साथ रहूंगी। लिन जेनतियान कहते हैं कि तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, कोई नहीं मरेगा। साथ ही वो लिंडोंग से कहते हैं कि हम हमेशा 1000 गोल्ड एसोसिएशन को परेशान नहीं कर सकते, इसीलिए हमने अपने बिजनेस को पहले ही दूसरी जगह ट्रांसफर कर लिया है। लिंडोंग कहता है कि ग्रैंडफादर मेरी इस मौत की लड़ाई की पहले ही पूरे शहर में घोषणा हो चुकी है। अगर हम जीत गए तो हमारी लिन फैमिली का चारों तरफ नाम होगा, जिससे हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम अपने बिजनेस को यहाँ सिटी में भी ट्रांसफर कर सके। साथ ही गोल्ड एसोसिएशन की वजह से हमारी पावर भी बढ़ेगी। लिन जेनतियान कहते हैं कि तुम फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, पर वेइटोंग के साथ तुम्हारी मौत की लड़ाई है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उसके खिलाफ जीत सकते हो? अगर तुम्हें जीतने का विश्वास नहीं है तो तुम अभी भाग जाओ। लिंडोंग कहता है कि वेइटोंग बहुत क्रूर है, अगर मैं भाग गया तो आप सभी को नहीं छोड़ेगा। इससे वो सभी काफी निराश हो जाते हैं। लिंडोंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं हारूंगा नहीं। लिन जेनतियान उस पर हमला करते हैं, पर लिंडोंग उनके हमले को रोकता है। लिंडोंग उनसे पावरफुल था, इसीलिए उन्हें अपनी पावर से दूर धकेल देता है। लिन जेनतियान इससे हैरान होते हैं कि उसने इनिशियल युआन डेन स्टेज में एंटर कर लिया है। किंग टेन अपने भाई से कहती है कि तुम ग्रैंडफादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिन जेनतियान कहते हैं कि हमारी पूरी लिन फैमिली में तुम पहले से युवा व्यक्ति हो जिसने युआन डेन स्टेज में इतनी कम उम्र में एंटर किया हो। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भले ही तुम्हारी
तुम्हारी पावर बढ़ गई हो, पर अभी भी वेई टोंग से निपटना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसे कम आंकने की कोशिश मत करना। लिंडोंग कहता है कि आप चिंता न करें, मैं आप सभी को कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। फिर हम अगले दिन यान सिटी के अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ आज लिंडोंग और वेई टोंग के बीच फाइट होने वाली थी। लिंडोंग भी वहाँ पहुँच गया था, जहाँ गोल्ड एसोसिएशन के साथ ग्रैंड मास्टर यान भी आए हुए थे। आज उस अरीना में बहुत ज्यादा लोग इस बैटल को देखने आए थे। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुम्हें इस लड़ाई में सावधान रहना होगा। लिंडोंग जुआनसू से पूछता है कि क्या मेरे दादा सेफ जगह पर है। जुआनसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उन पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है। अगर कुछ भी बुरा होगा तो उन्हें यहाँ सिटी से चुपचाप बाहर निकाल दिया जाएगा। वेई टोंग भी वहाँ जाता है। अब अनाउंसर अनाउंस करता है कि आज वेई टोंग और लिंडोंग के बीच मौत की लड़ाई होगी, इसीलिए आज इनका जीवन हेवन द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वेई टोंग अब ग्राउंड में आ जाता है और वो गुस्से में लिंडोंग से कहता है कि जल्दी से नीचे आओ, आज तुम्हें खून की कीमत चुकानी होगी। लिंडोंग नीचे आ जाता है। लिंजेन तियान भी लिन जियो और किंग टेन के साथ ये फाइट देखने आए थे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। वेई टोंग अब अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। लिंडोंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो हैरान होता है कि वो डेन युआन के इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका है। लिंडोंग कहता है कि अगर तुम अभी सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वेई टोंग कहता है कि मैंने तुम्हें कम आका, पर लगता है कि आज का ये मैच ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। अब वो उस पर हमला करने आता है। लिंडोंग उसके वार से बचता हुआ उससे फाइट करने लगता है, पर वेई टोंग डेन युआन के एडवांस स्टेज पर था, इसलिए वो लिंडोंग को दूर धकेलने लगता है। लिंडोंग ग्राउंड की सीमा पर बने एक बैरियर में जाकर टकराता है। वेई टोंग कहता है कि आज हमारे बीच मौत की लड़ाई है, इसीलिए यहाँ है मेटल पावर का बैरियर बनाया गया है ताकि तुम बचकर भाग न सको। अब वो लिंडोंग पर फेटल डिस्ट्रक्शन फिस्ट टेक्निक से हमला करता है, पर लिंडोंग भी तेजी से उसके हमले को रोकने लगता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। लिंडोंग सोचता है कि मैं एडवांस डेन युआन स्टेज को कम नहीं आंक सकता, पर इसके पास मेंटल पावर नहीं है। वेई टोंग कहता है कि लड़के तुम्हारा मुझसे कोई मैच नहीं है और उस पर हमला करने आता है तो अपने शटल को बाहर निकाल लेता है। ग्रैंड मास्टर यान हैरान होते हैं कि वो सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर बन गया। लिंडोंग अपनी स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि इस लड़के की मेंटल पावर की तुलना थर्ड लेवल के सिंबल मास्टर से की जा सकती है, साथ में इस लड़के का बहुत अच्छा फ्यूचर है। लिंडोंग अब उस स्पाइरल स्टॉर्म को वेई टोंग पर छोड़ने लगता है। वेई टोंग भी उससे बचने के लिए 1000 स्प्लिटिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। उन दोनों की पावर आपस में टकराती है। मैनेजर सु थोड़ी डर जाती है और वो कहती है कि वेई टोंग ने इस टेक्निक के इस्तेमाल से 3 प्रोफेशनल युआन डेन स्टेज के लोगों को मार डाला था। लिंडोंग अपनी पावर को बढ़ाता है, पर फिर भी लिंडोंग दूर गिर जाता है। सभी लोग इससे हैरान होते हैं कि लिंडोंग की पावर ज्यादा लग रही थी, फिर भी वो कैसे गिर गया। सभी लोग इससे परेशान थे। अब हमें पता चलता है कि वेई टोंग ने अपने एक मेंटल मास्टर से किंग टेन को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे न चाहते हुए भी लिंडोंग को हारना पड़ रहा था। वेई टोंग कहता है कि मैं इन लोगों को पहले सिर्फ तुम्हें भागने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मेंटल पावर इतनी बढ़ जाएगी। लिंडोंग को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करने आने लगता है। वेई टोंग कहता है कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, मेरे जिस सील मास्टर ने तुम्हारी बहन को पकड़ रखा है उसकी पावर की तुलना गुइन से की जा सकती है। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाएगा। लिंडोंग को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। प्रेसिडेंट जिया और बाकी सभी इससे परेशान थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।